सबको माफ करती हूँ, सबके साथ बंधन सबको बंधनों से मुक्त करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव स्थापित करती हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही भावनाएँ सबके लिए मन में ढाते हुए सभी जीवों का धन्यवाद करती हूँ। पंच तत्वों का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, सारे रिश्ते नातों का धन्यवाद, माता-पिता का धन्यवाद, कामगार वर्ग का धन्यवाद, जिनसे भी अन्न, वस्त्र, निवारा हमें प्राप्त हो रहा है, उन सारे तत्वों का धन्यवाद। किन्हीं दिव्यों को धन्यवाद। हर एक वस्तु जो मैं वापर करती हूँ, उन सारी वस्तुओं का धन्यवाद। अपने शरीर का धन्यवाद, अपने आत्मा का धन्यवाद तथा सांसों का धन्यवाद। धन्यवाद के भाव हमेशा मन में पनपते रहे। सबके प्रति धन्यवाद के भाव रखें। आपका कोई कार्य हो रहा है, तो कुछ भी मदद हो रही है, आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी आपके संपर्क में है, जो भी चीजें आपके संपर्क में, सबका धन्यवाद कहें हमेशा। जितना ज्यादा धन्यवाद करते जाएंगे, उतना हमारा जीवन सरल, सहज, सुकर हो जाएगा। तकलीफें दूर होने लगेंगी, कष्ट दूर होने लगेंगी, अड़चने दूर होने लगेंगी, सारे व्यवधान हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए धन्यवाद के भाव हमेशा ही रखने हैं। कोई हमारे साथ राग द्वेष क्लेश भी कर रहा है तो उसको भी धन्यवाद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर अपने कर्मों की निर्जरा हो रही है, इसलिए उसे भी धन्यवाद करें। हाँ। स्वयं को एकाग्रता से देखते हुए तो महसूस करें, इस क्षण में मैं सिर्फ स्वयं के साथ हूँ। अपने आप को महसूस कर रही हूँ, समझ रही हूँ, देख रही हूँ। अपनी आत्मा ये ज्ञान का रूप है। जितना ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, आत्मा की ज्योति उतनी ही ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी होती जाएगी। इसलिए हर क्षण, हर पल, हर प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। आत्मा की उन्नति, प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अंतिम मार्ग पर चलने के लिए, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उजाले की जरूरत है, और वो उजाला है आत्मा, आत्मा का ज्ञान उजाला। उसे हमें हर क्षण प्राप्त करना है। श्वासों को गहराई से लेकर एक बार नौकार मंत्र बोलेंगे, अगला अभ्यास शुरू करेंगे। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जायणम, नमो लोहे सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास मंगलाने के सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। कल आप लोगों ने काफी लोगों को जोड़ा था, आज आप लोगों ने किसी को लिंक नहीं भेजी है, लोग जुड़े नहीं ज्यादा, 300 ही लोग जुड़े आज। धर्म की दलाली करना उतना ही पुण्य है जितना खुद का पुण्य कमाना है। स्वयं के लिए स्वयं कष्ट करना उतना ही पुण्य है। धर्म की दलाली, लोगों को धर्म से जोड़ना, इसमें कभी भी कमतरता नहीं करनी। मैक्सिमम मैक्सिमम हर लोगों तक धर्म पहुंचाने का प्रयत्न हमने करना चाहिए।
2 दिन में हमने जाना था सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, सूर्य ग्रह कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। सूर्य ये रूह का, अपनी आत्मा का कारक है। चंद्र ये, दीदी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज तो क्लियर है मेरा। क्लियर है। अबे आवाज है दीदी, एकदम क्लियर है। हाँ, म्यूट कर लो। जिनको आवाज नहीं आ रही है अपना अपना इंटरनेट चेक करे, क्लास में अच्छी आ रही डिस्टर्ब है। नहीं करे, या लेफ्ट लेफ्ट होके वापस जुड़ जाइए। आवाज क्लियर रिकॉर्डिंग एकदम। हो रहा है, डिस्टर्ब मत करो। बीच में थम मत लगाओ, डिस्टर्ब। चंद्र जो है मन का कारक है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है। दोनों भी ग्रह उतने ही इफेक्टिव है हमारी जीवन चलने के लिए। अब हम अभ्यास करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जो भी कि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी तत्व का ग्रह है ये। और इसका जन्म कैसे हुआ? ये शिव के रौद्र रूप से इसका जन्म हुआ था। शिव जब राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय बहुत समय तक युद्ध चलने के बाद शिव को जब पसीना आया, तो एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी थी। और वही बूंद मंगल का रूप बन के ग्रह बन गया। और वो ग्रह मंगल जो आज हमारे जीवन पे काम करता है, वही ग्रह बन गया। इसलिए उसको रौद्र रूपी भी बोलते हैं। जमीन पर गिरने के कारण उसको भौमा, या ऐसे बोलते, भूमि पुत्र ऐसे भी बोलते हैं। मंगल यानी क्या? शुभ। वो हमेशा शुभ करता है, पर बिना कारण ही बदनाम है कि वो तकलीफें भी देता है, कष्ट भी देता है। कष्ट कोई भी ग्रह तब देता है जब आपके उस प्रकार के कर्म होंगे आपके जीवन में। आपने अज्ञानता के कारण अलग अलग प्रकार के जो कर्म बांध के रखे हैं, वो कर्म के अलग अलग प्रकार से वैसे उन ग्रहों में विभाजित हुए हैं अपने कर्म। और फिर वो उस प्रकार के कर्म का जब फल हम भुगतते हैं, तो वो ग्रह का इफेक्ट माना जाता है। ग्रह का इफेक्ट, सारे ग्रह अच्छे इफेक्ट के लिए ही बने हैं। हमारे जब कर्म गलत हो जाते हैं, तो वो अपना दूसरा पार्ट, मतलब हर ग्रह का एक अच्छा पार्ट भी होता है और एक बुरा पार्ट भी होता है। बुरा पार्ट का फल भी हमें देने लगते हैं। मंगल ग्रह, मंगल कमजोर भी कहा जाता है, मंगल अच्छा भी कहा जाता है। मंगल ये एनर्जी है, हमारे शरीर में जो खून है वो है मंगल। ऊर्जा का काम करता है। ऊर्जा ऊर्जा का काम करता है। ये बुद्धि का भी काम करता है, मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस, उसका भी काम करता है। और हम लोग जो अंदाज लगाते हैं, सकारात्मक अंदाज जब लगाते हैं, तभी भी वही काम करता है मंगल। लक्ष्य है, ये किसमें रहता है? मंगल ग्रह एक्टिव होता है तब इंसान क्या करता है? एक तो वो आर्मी होता है, या फायर ब्रिगेड होता है। ऐसे जगह पे जहाँ पे फाइट करना पड़ता है, वहां पर मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह हमेशा अच्छाई के लिए झगड़ना, यही उसका काम है। अच्छाई के लिए झगड़ना या अच्छा, इसके लिए सकारात्मक प्रयत्न जो होते हैं वो मंगल ग्रह के होते हैं। हमारे शरीर जब कमजोर होता है, एनर्जी लेस लगते हैं, तो तभी समझ लेना हमारा मंगल वीक है, क्योंकि वो हमारे शरीर की ऊर्जा का काम करता है। ऊर्जा यानी मंगल। हम उठ के बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ भी दिन भर की क्रियाएं करती है, जिसमें जो भी ऊर्जा लगती है वो सारा है मंगल। मंगल का कलर लाल है। लाल कलर की जैसे कमजोरी है, तो लाल कलर की चीजें ग्रहण करना शुरू कर। लाल मसूर की दाल आती है, उसका सेवन शुरू कर दो। लाल जो भी चीजें, अनार है, उसका सेवन शुरू कर दो। कब करने का? कभी भी कर सकते हो, जब खाते हो। फ्रूट कब खाते हो तब खाइए। दाल खाने में खाते हो, उसमें दाल खाइए। ओके ओके। जब भी आप खा सकते हो खाइए। लाल चीजों का सेवन शुरू कर दो तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। लाल चीजों से अपना आयन, खून, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन कम होगी तो एनर्जी कम होगी। सिंपल लॉजिक है। साइंटिफिकली बोले तो अपना हीमोग्लोबिन है जो मंगल का काम करता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, मतलब मंगल वीक हो गया। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें लाल चीजों का खाना अच्छा है।
उसी के साथ मंगल बहुत ही गलत परिणाम दे रहा होगा कुंडली के अनुसार, आपके पत्रिका के अनुसार, तो एक रेड कलर का रोज का प्लांट पौधा लेके आ जाइए, उसकी सेवा कीजिए, मतलब उसको पानी डालना, उसकी तरफ ध्यान देना, ये भी इफेक्ट बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। कौन सा पौधा है? लाल फूल का, कोई भी लाल फूल, लाल गुलाब, कोई भी लाल कलर की चीज, लाल चीजों का सेवन करना, किशमिश हो गए, मनुका हो गए, लाल चेरी होती है, लाल स्ट्रॉबेरी होती है, इसका सेवन शुरू कर दो, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक्टिवेट रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। उसी के साथ मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन जैसे जैसे करोगे आपका मानसिक संतुलन बनेगा, और मानसिक संतुलन बनने से मंगल और भी अच्छा होता जाएगा। तो मेडिटेशन करना शुरू करो हर रोज। बीच बीच में अंगूठा मत डालो। मंगल हनुमान का भी रूप बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी भी शिव के एक रौद्र रूप है। जैसे मंगल ही शिव का रौद्र रूप है, वैसे हनुमान भी रौद्र रूप है। तो हनुमान जी की उपासना भी मंगल के लिए बहुत लाभदायी बताई गई है। वैसे हम जैन धर्म के अनुसार इन सारी बातों को मानते नहीं मानते, ये अपने ऊपर है। मंगल के लिए अगर हम मंगलवार को आयम्बिल कर लेते हैं तो भी हमारा इफेक्ट बढ़ता है मंगल का। आयम्बिल कर लीजिए, अमावस्या पूर्णिमा के दिन आयम्बिल करना चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा जिनका भी वीक है, चंद्र ग्रह जिसका भी वीक है, उनके लिए अमावस्या पूर्णिमा को आयम्बिल करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पौषध करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आयम्बिल ये कोई भी ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव बताया गया है, कोई भी ग्रह हो। मंगल को जैसे पुण्य ग्रह और पाप ग्रह कुछ कहे गए हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, उसी के साथ मंगल को भी पाप ग्रह की रूप तुलना में बताया गया है। पर एक्चुअली उसका काम है शुभत्व लाना, हमारे जीवन में शुभत्व लाने का काम मंगल का बताया गया है। तो इसलिए हमेशा वो शुभ के काम करने में मदद करता है। बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो फाइटर है, झगड़ालू है। तो कभी कभी देखिए आप, मंगल का जहाँ जिनका वीक होता है आप देखेंगे, या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रांग होने का इफेक्ट देखेंगे कि वो व्यक्ति झगड़ालू रहेगा, बात बात पे झगड़ा करेगा, हादसे, बड़े बड़े हादसे क्रिएट होते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा बड़ा, या बर्फ जो पहाड़ों में स्लाइड होती है ना, पत्थरों की स्लाइड होने की जगह, ये सारा मंगल के कारण होता है। क्योंकि मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग होना भी बहुत तकलीफ देता है, और बहुत वीक होना भी बहुत तकलीफ देता है। इसलिए मंगल से बच के रहना ऐसे कहा गया है। मंगल को बैलेंस करने के लिए खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खान पान, हमारा मेडिटेशन, इन चीजों पे अगर आप जैसे जैसे ध्यान देते जाओगे, मंगल नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा। एक्सट्रीम होना हमारे स्वभाव को बदल देता है। कभी कभी हमें गुस्सा बहुत आएगा, झगड़ा बहुत होंगे, छोटी छोटी बात पे हम चिढ़ते जाते हैं और फिर झगड़ा करते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। तो जैन तत्व के अनुसार हम आयम्बिल करने से बहुत इफेक्ट दिखते हैं, अच्छे इफेक्ट दिखते हैं, अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो अपन जैन तत्व के अनुसार प्रतिक्रमण या माफी या एखादा आयम्बिल कर लिया, महीने के 4 मंगलवार आयम्बिल कर लिए, तो ये आपको इफेक्ट बहुत अच्छा देगा। तो इस तरह से मंगल की शॉर्ट में अपन ने जानकारी जानी। अगले ग्रह की ओर बढ़ेंगे, बुध। बुध के बारे में हम जान रहे हैं। बुध ग्रह जो है ये चंद्र ग्रह का पुत्र है। बुध ग्रह ये चंद्र ग्रह का पुत्र है, तो उसको अंतरिक्ष में उसको राजकुमार भी कहा जाता है। ये मुख्य ग्रहों में नहीं आता है, पर किसी ग्रह के साथ जुड़कर वो मुख्य बन जाता है। जैसे सूर्य के ग्रह में, सूर्य के ग्रह से जुड़ता है तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। शुक्र के साथ जुड़ता है तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। सूर्य के साथ जुड़कर वो बुध आदित्य राजयोग बना देता है कुंडली में, जिसके बहुत ज्यादा फायदे अपने जीवन में हो सकते हैं अगर लायक हमारी कुंडली हो तो।
शुक्र के साथ जुड़कर धन वर्षा कर देता है, जीवन में धन लक्ष्मी बढ़ जाती है, वैभवता हमारे जीवन में आ जाता है। तो उस तरह से बुध बुध का खुद का स्वभाव नहीं है, पर जिसके साथ जुड़ता है उसका स्वभाव अडॉप्ट कर लेता है और खुद का स्वभाव उसमें डाल देता है। ऐसे इस प्रकार से उस ग्रह को ठगी ग्रह कहा गया है, ठग देता है। जो हमें ठगता है ना, उसका समझना बुध ग्रह बहुत एक्टिवेट है, मतलब बोलता एक है और हमारे साथ करता एक है। ऐसी सिचुएशन होती है बुध ग्रह की। बहुत बार वो ठग देता है हमें, क्या बोलते हैं, फंसा देता है। फंसाने का कार्य बहुत बार होता है, ये बुध के कारण होता है। तो उसी के साथ बुध होना हमारे घर में, हमारे जीवन में धन वैभव संपन्नता ये बढ़ाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका खुद का कलर हरा है और बहुत सुंदर रूपवान है। जहां पे बुध का एक्टिवेट होता है तो वो व्यक्ति सुंदर भी बहुत दिखता है। हरे मूंग हरे मूंग का दान करना, हरे मूंग सेवन करना, ये बहुत ज्यादा लाभदायी है बुध को एक्टिवेट करने के लिए। हर रोज नित्य नियम से आप पौधों को पानी डालिए। हर रोज पानी डालना भी आपको बुध के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। एक सेकेंड के लिए होल्ड करें। हाँ, हरे मूंग इसका बहुत ज्यादा सेवन करना भी और दान करना भी बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करना बहुत ज्यादा लाभदायी है बुध को एक्टिवेट करने के लिए। हर रोज पौधों में पानी डालो। पौधे नहीं लगाए तो कोई एक भी पौधा लगा लो, उसको देख रेख करो, जो मंगल का भी इफेक्ट करेगा। और पौधों को पानी डालने का लाभ बुध के लिए भी होता है, तो बुध को भी आप एक्टिवेट करोगे। बुध ये ग्रह हर 2 महीने में ये अपनी जगह बदलता है। हर 2 महीने में, मतलब हर एक राशि में वो 2-2 महीने के लिए रहता है। तो जैसे पाप ग्रह है उनके साथ आता है तो उसके इफेक्ट बुरे मिलते हैं, और जैसे पुण्य ग्रह है उनके साथ आता है तो उसके इफेक्ट अच्छे मिलते हैं। पर अगर हमारा कर्म अच्छा हो, उसके सारे ही इफेक्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि बुध जब आता है तो धन लेके आता है, धन संपदा लाने का कार्य करता है हमारे जीवन में, लक्ष्मी लाने का कार्य करता है बुध। शुक्र के साथ जुड़कर धन वर्षाओं का काम करता है बुध। जब शुक्र के साथ बुध आ जाता है तो दोनों ग्रह मिलकर हमारी आर्थिक परिस्थिति जो है वो सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो भी हरी चीजें हैं उनका आप दान करना शुरू कर दो बुधवार के दिन। मूंग का सेवन करना शुरू कर दो बुधवार के दिन। उस दिन हरे वस्त्र पहनो। बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनना भी बहुत ज्यादा लाभदायी है। इस तरह से बुध हमारे जीवन को बहुत ज्यादा उसकी कुछ करने की जरूरत नहीं, पर वो ग्रह उतना ही छोटे छोटे की जरूरत है, पर छोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसा है। नाखून ऐसे हमें कुछ फील नहीं होता है, पर नाखून के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है उंगली ही नहीं है हमारे, वैसे वो काम करता है। इफेक्टिव ग्रह है, पर है तो सेकेंडरी श्रेणी में आता है। ये सेकेंडरी श्रेणी में आता है, मतलब ये ग्रह का बेटा है। जैसे चंद्र का ये बेटा है, वैसे बेटे का, राजकुमार का काम करेगा। बचपन में ये बच्चे बच्चों का अगर बुध कमजोर हो तो माँ को बीमारियां दिखेगी, जो भी उसकी माँ रहेगी उसमें कोई ना कोई बीमारी दिखेगी। तो इसलिए हमने शुरू से ही वैसे प्रयत्न कि हमारे सारे ग्रह नॉर्मल हो, इफेक्टिव हो, तो हमारे आने वाली संतान भी उतनी ही सारे ग्रहों से इफेक्टिव होती है। तो वो प्रयत्न हमने करने चाहिए। जो भी प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं, जो एक्सपेक्टेड है, उन लोगों ने भी उन सारी बातों का ध्यान देना है। हरी चीजों का दान आप जितना कर सकते हो बुधवार के दिन करो। सबसे अच्छा है गाय को हरा घास खिलाना बुधवार के दिन। हरा घास गाय को खिलाना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ नहीं करते हो फिर भी
सिर्फ ये एक उपाय भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देना शुरू करेगा। लक्ष्मी ग्रह भी इसको कहा गया है और पुण्य ग्रह भी इसको कहा गया है, और ये जीवन में संपन्न लाने के कारण उसको उतना ही महत्व दिया गया है जैसे शुक्र को महत्व दिया गया है। शुक्र ये लक्ष्मी का ग्रह है और जीवन में संपन्नता लाने का कार्य करता है, लग्जरी लाने का काम करता है। वैसे ही बुध हो तभी हमारे जीवन में संपूर्ण लग्जरी आ सकती है। इस ग्रह को भी एक्टिवेट करने के लिए जितना अपना मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, मतलब मेडिटेशन जितना आप करोगे उतना इफेक्ट दिखेगा इस ग्रह में भी। कहीं जा नहीं सकते हो, गाय नहीं मिल रही है, दान नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ रीजन है, पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो आप मेडिटेशन तो अवश्य कर सकते हो। सब ग्रह का सार एक ही है कि आपका मेडिटेशन करना। क्यों मेडिटेशन? देखो इसका रीजन भी समझ लीजिए। शिव सारे ग्रहों का राजा, जो पिता है ना, वो है शिव, शिव शंकर। और शिव शंकर को क्या पसंद है? वो हमेशा ध्यानावस्था में रहते हैं, मेडिटेशन, हमेशा ध्यान अवस्था में रहते हैं। तो ध्यान करना जिसको पसंद है उसके घर ग्रह संतुलित रहते हैं। वैसे ही हमें पसंद हो या ना हो, हर रोज ही हमें ध्यान करना, मेडिटेशन करना हमारे सारे ग्रहों के संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा है। तो इसलिए जीवन में ज्यादा नहीं, 20 मिनट रोज के मैं मेडिटेशन करूंगी। एक नियम कंपलसरी बना लो, एक समय कंपलसरी बना लीजिए कि ये समय मेरा मेडिटेशन का है, और इस समय में 20 मिनट में ना हाल चाल ना कुछ, ध्यान इधर उधर, आंखें नहीं खोलनी है, कहीं ध्यान नहीं देना है, ना फोन उठाना है, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, उसी में ध्यान रमाना है। इससे आप देखोगे कि आपकी अंदर की इनर स्ट्रेंथ अच्छी होती जाएगी, आप स्ट्रांग होते जाओगे। उसके साथ ही ये सारे ग्रहों के इफेक्ट अपने शरीर पे, हमारी जरूरतों पे, हमारे मन पे, विचारों पे ये पड़ता जाएगा। जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे नकारात्मक विचार नष्ट होते जाएंगे, नकारात्मक विचार नष्ट हो गए, सकारात्मक बन जाओगे, सकारात्मक बनोगे तो अपने आप ही सारे इफेक्ट आपको सकारात्मक मिलते जाएंगे हर बात के। ग्रह कोई भी हो, सबका सार एक ही है जो अभी बताया। इसलिए मेडिटेशन को जीवन में अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग बताया गया है क्योंकि वो शिव का रौद्र रूप है। बुध ग्रह को सॉफ्ट बताया गया है क्योंकि वो चंद्र का बेटा है। चंद्र स्वयं ही शांत, सुंदर, मंद, धीमी गति, धीमापन है उसमें। है चंचल ग्रह, घूमता फास्ट है, एक एक ढाई ढाई दिन ही वो रहता है, पर एक मंद स्वभाव है उसका, मृदुता का एक स्वभाव है, शांतता का एक स्वभाव है। तो वही गुण बुध में भी है। पर बुध 2 महीना एक ग्रह में टिकता है। कन्या और मिथुन इसके मेन ग्रह राशियां हैं। मिथुन में इसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, कन्या में थोड़ा कम दिखता है। मिथुन इसका मेन राशि है। मंगल का मेन राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में मंगल उसका घर है, उसका स्थान है। ऐसे हर एक ग्रह का अपना अपना एक घर है, स्थान है। उसी में वो उस ग्रह घर में जब वो आते हैं तो उनके इफेक्ट उस समय में बहुत ज्यादा देता है वो ग्रह। तो आप देखोगे कि कोई के जीवन में 4-5 साल के लिए बहुत अच्छा बन गया, बहुत सुख आ गए, बहुत सारी बातें उनके जीवन में अच्छी हो जाती हैं। तो उस विशिष्ट ग्रह के उस घर में आने के कारण उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, सुखकर हो जाता है, सहज हो जाता है। मतलब जो भी वो काम लेता है वो इजीली पार पड़ जाता है, इजीली हो जाता है, हर काम इजीली छूट जाता है। कोर्ट केस होता है तो जीत जाता है, धन संपदा कहीं अटकी है तो निकल जाती है, व्यवसाय भी अच्छा चलने लगता है, बच्चे भी तरक्की करने लगते हैं। इस तरह से इफेक्ट देते जैसे ये ग्रह उनके घर में जब जाते हैं। सूर्य उसके घर में जब जाता है, मंगल उसके घर में जब जाता है, बुध उसके घर में जब जाता है, तो उनके उनके घर में उस समय के लिए वो इफेक्ट हमें दिखता है। अभी गुरु जो है, अगला जो ग्रह हमारा गुरु है,
तो गुरु का कालावधि कैसे 1 साल के लिए, एक घर में वो 1 साल के लिए रहता है कोई भी ग्रह में, तो 1 साल के लिए वो इफेक्ट देता है। वो उसका अगर शत्रु ग्रह है तो नेगेटिव इफेक्ट देगा, मित्र ग्रह है तो अच्छे इफेक्ट देगा। तो वैसे उनका कार्य, हर ग्रह के शत्रु ग्रह भी होते हैं, मित्र ग्रह भी होते हैं। उनके साथ संपर्क में आने के बाद, उस नक्षत्र और राशि के संपर्क में आने के बाद वो जो उनके संबंध है, रिलेशन है उनके एक दूसरे के साथ, उस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। पर इनके भी ऊपर हमारा कार्य है, वो है हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म बांधे हैं हमने, तो ये जो सारे नीचे के लेवल की बातें हैं ना, कि उनका रिलेशन ग्रहों का कैसा होगा, या उनके फल वैसे शत्रु ग्रह में आ गए तो उस तरह से फिर ये सेकेंडरी बन जाएंगे। क्योंकि आपके कर्म अच्छे होने के कारण आपको फल हमेशा ही अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो कर्म अच्छे करने के लिए हमें क्या करना है? हमारी वाणी, बुद्ध का काम एक वाणी पे भी कार्य करता है। वो जितना मीठा बोलता है ना व्यक्ति, समझना उसका बुद्ध एक्टिवेट है। मीठे शब्द, बुद्ध यानी मीठे शब्द, एकदम मीठा बोलना। तो फिर उसमें फसवेगिरी भी आएगी। वो फंसाते हुए जानबूझ के मीठा बोलेगा अपना मतलब निकालने के लिए, या फिर उस व्यक्ति का स्वभाव ही वैसा रहेगा मीठा, कि वो हमेशा ही सबके साथ मीठा बोलेगा। बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज, बहुत शांत लैंग्वेज, धीरे धीरे बोलेगा। तो वाणी के ऊपर इफेक्ट जो करता है वो बुद्ध करता है। बुद्ध का एक्टिवेट हो या ना हो, अगर आपने कर्म से, आपने पुरुषार्थ से आपकी वाणी में प्यार रखा, आपकी वाणी सुमधुर रखी, आपकी वाणी में शीलता की वाणी रहेगी आपकी, तो देखिए यहाँ पे ये कर्म आपका अच्छा हो गया। अगर आपका ये कर्म अच्छा है तो आपको इफेक्ट अच्छा ही मिलने वाला है। वैसे ही म्यूट रखो। वैसे ही हर एक कार्य, हर एक पुरुषार्थ, हर एक को मदद करने की भावना, कोई भी व्यक्ति हो मैं उसको मदद करूंगी। कोई भी चीज में हो, कैसे भी वो मेरे साथ बर्ताव कर रही हो व्यक्ति, पर मैं उसको मदद करूंगी। ये हो गया आपका पुरुषार्थ। क्योंकि यहाँ पर आपकी भावनाओं को अपने साइड में रखा है, पर मुझे उसको मदद करनी, ये भावना को अग्रसर रखा है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा ही। ये हो गया पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ आपका कर्म बन गया। या अच्छा कर्म, भले ही आपके ग्रह पिछले कर्मों के कारण ग्रहमान खराब हो आपके, पर ये आपके कर्म अच्छे होने के कारण वापिस आपको इफेक्ट अच्छा ही मिलने वाला है। कर्मों को राजा बताया गया, राजा क्यों? क्योंकि उसी का इफेक्ट है सब कुछ। ये सारे सब कुछ जो है सेकेंडरी, आप खुद बना सकते हो सबको सेकेंडरी, जब आपका पुरुषार्थ अच्छा होगा, आपकी भावनाएं शुद्ध होगी, आपकी भावनाएं अच्छी होगी, किसी के भी प्रति राग द्वेष क्लेश कुछ भी नहीं होगा, मन में दुश्मनी के भाव नहीं होंगे। देखिए संसार में 100% आपको लोग मिलते हैं तो 80% आपके फेवर में होते हैं, और 20% आपके दुश्मन, आपको द्वेष करने वाले, आपसे जलन करने वाले, आपको मदद नहीं करने वाले, आपको नीचा खींचने वाले, ये रहेंगे ही रहेंगे। इसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर मन में कोई दुविधा आती ही नहीं है, क्योंकि ये नियम है संसार का। सब कुछ अच्छा होगा तो कैसे चलेगा संसार? कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उसी के साथ तो इंसान को तालमेल बनानी है ना। वही हमारा जीवन रहेगा जो हम लोग उसके साथ तालमेल करें। 80% मेरा सब कुछ अच्छा है, पर मुझे जो करना है बस यहीं पे 20% पे ही काम करना है। मुझे जो पुरुषार्थ करना है 20% पे ही करना है। बस यही जो पार्ट है ना, ये सारे ग्रहों का खेल है। हमारे में व्यक्ति मतलब इंसानों में इतनी ताकत है कि हम सारे ग्रहों को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। कब? जब इस 20% से हम एकदम प्रॉपरली, परफेक्टली, अच्छे से तालमेल बिठा के चलते हैं। कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, झूठा नहीं बोलेंगे, किसी की फसवनुक नहीं करेंगे, ठगेंगे नहीं किसी को,
भले ही आपके भाव उस व्यक्ति के लिए मैत्री भाव के नहीं आ रहे, पर न्यूट्रल भाव हम रख सकते हैं, न राग द्वेष न प्यार, कुछ भी नहीं। हाँ, उसको जरूरत है, मैं मदद इस समय के लिए मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ, पर उसका संबंध ये नहीं कि मैं उसके साथ हमेशा मैत्री करूंगी। ठीक है, आपको नहीं जचता है उस व्यक्ति के साथ, अब उसको आप हमेशा उसके साथ मैत्री भाव नहीं रखोगे, पर आपने मदद की, वहां पे आपका कर्म बदल गया, वापिस ग्रहमान भी बदल गए, सारे नक्षत्र भी बदल गए, क्योंकि उसको जरूरत थी और आपने उसको हेल्प किया। ये पुरुषार्थ ही हमारे जीवन में बहुत चेंजेस लाता है, बहुत बदलाव लाता है, बहुत इफेक्ट लाता है, हमें समृद्धवान बनाता है। समृद्धि सिर्फ पैसों की नहीं होती, हर बात की समृद्धि जीवन में जरूरी होती है ना। हर चीजों की जरूरत होती है, हर हर एक बात की समृद्धि हमारे जीवन में जरूरी है। तो हमें समृद्धवान बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना भी उतना ही जरूरी है। आज हो गए 2 ग्रह, और अगले 2 ग्रह हम लोग बुधवार के क्लास में, जैसे भक्तामर का क्लास हो जाएगा तो अगले अगले बुधवार को गुरु और शुक्र का अभ्यास भी करेंगे। इसके संबंध में कोई सवाल होंगे तो हैंड रेज करें। संगीता बोहरा, बोलिए। संगीता बोहरा, अनम्यूट करो। नहीं, गलती से चालू हो गया। नहीं नहीं, कुछ सवाल नहीं। ओके। सरोज भुरट, और किसी को कुछ सवाल है? दीदी मुझे पूछो। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र दीदी। मंगल ग्रह का वापिस एक बार थोड़ा सा बोलो ना, मेरा रेंज गया था ना तो सुना ही नहीं दिया। अभी ये रिकॉर्डिंग हुआ है, रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पर डाल दूंगी। ओके, डालने का। धन्यवाद। जैसे आप इनके लिए कोई माला देती है क्या? मंगल ग्रह की ओम भौमाय नमः, भूमि पुत्र है तो उसका मंत्र का आप जाप कर सकते हो, भौमाय नमः। दीदी वासु पूज्य स्वामी के भी हाँ जी बोलिए, क्या बोले थे? वासु पूज्य स्वामी जी की माला मंगल। हाँ, मंगल के लिए फेर सकते हैं, वासु पूज्य स्वामी की माला भी आप फेर सकते हो। ओम ह्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। हेलो दीदी, राहु ग्रह की कब बोलने वाले? राहु ग्रह की कब बोलने वाले? आगे आगे। हेलो। हाँ, दीदी ओम रीम अरहम श्री, ओम ह्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। हेलो दीदी। हाँ बोलो। ध्यान में बैठती हूँ तो थोड़ा सा अलग सोच आती है या रोना आता है, ऐसा होता है? होने दो ना, होने दो। अच्छा रोना आता है तो रो लो, अच्छा और अच्छे से रो, ऐसे दब के नहीं। ओके, धन्यवाद। वो अंदर के भाव निकलने जरूरी है। धन्यवाद दीदी। दीदी हाँ दीदी बोलो। कल सूर्य